गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो लैब क्लास लिए थे, आपको 4 या 5 लैब क्लास लिए थे, 5 ले चुके थे। उसके आगे छठा की बात कर रहे हैं। आज तो लैब नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग को जो हमने पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के विषय में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विषय में, उसी सब पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग को अभी कराएंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल का भी चर्चा करेंगे। कल जो है 11th का सर्कुलर मोशन होगा, सुन लीजिए। कल 11th का सर्कुलर मोशन का क्लास भी होगा और मैग्नेटिज्म का भी क्लास होगा। फिर परसों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। लेकिन अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग को न्यूमेरिकल कराएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल का भी चर्चा करेंगे। आप जितने भी लोग हैं, आपके अपने इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं, सभी को कहिएगा गुड लक। फिजिक्स क्लासेस पटना को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है। The figure shows some of the electric lines, some of the electric lines, electric field lines कर लीजिए। Some of the electric field lines corresponding to an electric field, to an electric field, the figure suggested देखिए, ये एक लाइन्स है, ये एक लाइन है, सॉरी, ये एक लाइन है, देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आप लोग को। ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट इसके बीच में है और सी पॉइंट भी यहाँ पे है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। आपसे पूछा जा रहा है पहला ऑप्शन EA greater than EB greater than EC, B ऑप्शन EA बराबर EB बराबर EC, C ऑप्शन EA बराबर EC greater than EB और D में ऑप्शन EA greater than EC greater than EB। एक बार फिगर को सब लोग पहले देखिए, सोचिए, तब हम इसका आंसर अभी बताएंगे आप लोग को। इसका क्या होगा आंसर? देखिए ध्यान से इस फिगर को, सभी लोग इस फिगर को देख करके तब आंसर बोलिएगा आप लोग। तब हम बताएंगे आप लोग को कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में।
देखिए, अब इस फिगर को सब लोग देखिए, अब बताइए कौन इसका आंसर होगा अच्छा से समझ करके। तो सबसे पहले जब आपका नज़र इस फिगर पे जाएगा तो देखिए यहाँ पे एरिया कम है, इसका ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन ये और ये सेम है। आपको हम दो चीज़ बोले हैं, अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस से भी आप सोच सकते हैं इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस और इसका सेम है, इसलिए ई और ईसी का वैल्यू तो सेम होगा और ईबी का वैल्यू सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा वैल्यू हम रटा चुके हैं, Q/4πε0 बीच के सेपरेशन का स्क्वायर होता है, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो जिसका जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो B का सबसे कम होगा, A और C का बराबर होगा, और ज़्यादा भी होगा किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर की बात करिएगा तो C होगा। या दूसरा वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी जितना कम क्रॉस सेक्शनल है, अगर उससे ज़्यादा लाइन पास करता है तो वहाँ पे निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसीलिए EA का वैल्यू और EC का वैल्यू तो सेम होगा, लेकिन EB का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक लाइंस पे ही या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पढ़ाए थे उसी पे क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। उसके बाद तुरंत अभी डायपोल की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब है। टू स्मॉल spherical cell A and B are give positive charge of 9 coulomb and 4 coulomb respectively are placed such that their centers are separated by 10 meter if B is a point in between them. Where the electric field intensity is 0, then the distance of the point B from the center of A is पहला ऑप्शन 5 मीटर, 6 मीटर,
7 मीटर 8 मीटर। एक बार लैंग्वेज को आप लोग अच्छा से पढ़िए, समझने का कोशिश करिएगा कि लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज को क्लियर करना होगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 2 small spherical cell A and B are given positive charge of 9 coulomb and 4 coulomb respectively, are placed such that their center are separated by 10 सेंटीमीटर। A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। If P is a point in between them where the electric field intensity is 0, P इस दोनों के बीच में है। वैसे भी आप जानते हैं कि चार्ज का नेचर जब पॉजिटिव होता है तो निश्चित है कि इलेक्ट्रिक लाइंस इनसाइड 0 होगा। तो यहाँ पे P जो है इनसाइड दे दिया है। आप कह रहा है आपसे बताइए कि A से कितना डिस्टेंस पे होगा। तो इसका एक डायरेक्ट हमने फार्मूला भी पढ़ा चुके हैं। फार्मूला क्या पढ़ाए थे वो भी याद होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आपको बताना हो समझना हो तो कुछ नहीं, सिंपल वे में बनाइएगा। देखिए सबसे पहले A और B आपके पास 2 दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का नेचर पॉजिटिव है। अब इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर देख रहे हैं। A का जो चार्ज है वह आपको 9 कूलम है और B का जो चार्ज है 9 कूलम है, ये 4 कूलम है। बीच का डिस्टेंस आपके पास 10 मीटर दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे कोई P पॉइंट है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा, ये A है और ये B है। इसके चलते EA इधर काम करेगा, EB इधर काम करेगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मान लो R1 है और ये डिस्टेंस क्या है R2। यहाँ पे सबसे पहला काम कि मान लेते हैं ये R2 का वैल्यू आप लिख सकते हो 10 माइनस R1 या R लिखिए 10 माइनस R होगा। तो आप जानते हैं एट इक्विलिब्रियम EA बराबर क्या होगा EB। EA का वैल्यू QA बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, QB बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 माइनस R का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया। QA का वैल्यू दिया है 9 माइक्रो कूलम, 9 बाय R स्क्वायर बराबर 4 पाई 10 माइनस R का होल स्क्वायर। यहाँ से 10 माइनस R का होल स्क्वायर बाय R स्क्वायर बराबर 4 बाय 9। 10 माइनस R 10 माइनस R बाय R का वैल्यू 2 बाय 3 हो जाएगा। अंडर रूट करिएगा तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो 10 माइनस 3R बराबर 2R। यहाँ से 10 बराबर 5R, यानी R का वैल्यू कितना होगा 6 मीटर। तो ये किससे हो जाएगा A से, फॉरम A से, फॉरम पॉइंट A। पॉइंट A से 6 मीटर होगा और आपको पूछ रहा भी है पॉइंट A से ही, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 मीटर होगा। कोई दिक्कत है? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सिंपली सबसे पहला काम करिएगा कि देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसी के आधार पे आप बनाइएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 चार्ज दिया था, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया था और कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है, तो निश्चित यानी सेम है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि वहाँ एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। वहाँ एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। इस आधार से आप बना सकते हैं।
अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तब तक सभी लोग अच्छे से जितना भी पढ़ाया गया है उसको पढ़ते रहिए। जब क्लास खुलेगा तब हम उसके आगे भी बताएंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो पीछे भी बता दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट। इनफाइनाइट चार्जेस of magnitude q each are lying at x बराबर 1 2 4 8 डॉट डॉट मीटर on x-axis. The value of intensity of electric field at point x बराबर 0 due to these charges will be अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है 12 into 10 to the power 9 कूलम न्यूटन। बी में 0, सी में 6 गुने 10 to the power 9 क्यूब न्यूटन पर कूलम। डी में 4 into 10 to the power 9 क्यूब न्यूटन पर कूलम। एक बार क्वेश्चन को आप लोग ठीक से पढ़िए, फिर जवाब दीजिएगा। हमें कहाँ डाउट है, क्या है, नहीं है, हम सभी चीज़ को एक एक करके बताएंगे। तब तक एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सब लोग। देखिए करा इनफाइनाइट चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू इच आर लाइंग एट एक्स बराबर 1 2 4 8 meter on x-axis. The value of intensity on electric field at point x बराबर 0 due to this charge will be। आपके पास जो Q चार्ज है वह कहाँ कहाँ है। x का वैल्यू 1 पे है, x का वैल्यू 2 पे है, x का वैल्यू 4 पे है, x का वैल्यू 8 पे है। और आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू जहाँ 0 होगा, x का वैल्यू जहाँ 0 होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। जहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा आप लोग। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए अब तो इंफिनिटी तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा बाबू? अब तो इंफिनिटी, अब तो इंफिनिटी। अब देखिए ये x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, यहाँ पे x का वैल्यू 8 है, यहाँ पे x का वैल्यू 16 होगा, डॉट डॉट इसी तरीका से। हमको यहाँ पे निकालना है तो जहाँ पे निकालते हैं वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। यहाँ Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। अब देखिए इसके चलते E1, तो इस सिस्टम की बात करते हैं। इस सिस्टम की बात करेंगे तो E1
प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। E1 की बात करिएगा तो क्यूब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का सेपरेशन 1 का स्क्वायर। फिर क्यूब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का सेपरेशन 2 का स्क्वायर। फिर क्यूब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 का स्क्वायर। फिर क्यूब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 का स्क्वायर डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे आप लोग करिएगा क्यूब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर करिए, कर दिए तो 1 बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 64 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, अगर किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 1 होता है, 1 बाय 4। अब देखिए एक आपने पढ़ा है जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम। जीपी का इनफाइनाइट पहचानने का तरीका, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं। तो ए बाय बी, बी बाय ए करिएगा तो 1 बाय 4, सी बाय बी करिएगा तो 1 बाय 4, डी बाय बी सी करिएगा तब पर भी 1 बाय 4। इसको टोटल को ए मानिएगा, इस टोटल को बी मानिएगा, इसको सी मानिएगा, इसको डी करिएगा। तो b बाय ए करते हैं तो 1 बाय 4 बाय 1 तो 1 बाय 4 होगा। 1 बाय 16 अपॉन 1 बाय 4 तो 1 बाय 4 होगा। 1 बाय 64 अपॉन 1 बाय 16 तो 1 बाय 4। तो आपको हम बता चुके हैं कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम एस इन्फिनिटी किसका, जीपी का a बाय 1 माइनस आर होता है। a बाय क्या होता है, 1 माइनस आर होता है। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम का सिंपल फार्मूला होता है a बाय 1 माइनस आर। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम का सिंपल फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है a बाय 1 माइनस आर, a बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को तो देखिए यहाँ पे q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, और इसकी बात करते हैं तो a के बदले 1 है तो 1 अपॉन r, तो r का वैल्यू 1 बाय 4 है। अब देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, 1 बाय 4 एलसीएम 4 माइनस 1, तो यहाँ से 4 ऊपर चल जाएगा। 4 जब ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 बाय 3। अब आप जानते हैं 1 बाय 4 पाई 1 का वैल्यू होता है 9 गुने 10 टू दी पावर 9 इंटू 4 बाय 3 क्यूब, कट गया 3 से तो 12 गुने 10 टू दी पावर 9 क्यूब न्यूटन पर कूलम। 12 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो याद ये रखिएगा, इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है। तो जीपी का इनफाइनाइट टर्म का सम की बात करिएगा तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम की बात करेंगे तो a बाय 1 माइनस आर होता है, a बाय 1 माइनस आर होता है, a बाय 1 माइनस आर होता है, a बाय 1 माइनस आर होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किए हैं जीपी के इनफाइनाइट टर्म पे बैठा दिए हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तक आपको ध्यान में यही रखना है, जीपी को पहचानने का तरीका है कि अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू सेम होता है तो हम कहते हैं वह किसका सम है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम है।
अगर आपको कॉमन रेशियो का वैल्यू सेम आ जाता है तो हम कहते हैं जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम है। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक पेंडुलम bob of mass, a simple pendulum bob of mass 30.7 into 10 to the power minus 6 kg and carrying a charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 20,000 volt per meter. The tension in the thread of the pendulum is G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन इसका बड़ा है तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप लोग को समझा देंगे कैसे बनता है। 10 to the power minus 4 न्यूटन, 4 गुने 10 to the power minus 4 न्यूटन, सी में 5 into 10 to the power minus 4 न्यूटन, डी में 6 गुने 10 to the power minus 4 न्यूटन। एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए तब हम समझाते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है और आपको कैसे बनाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को। देख आ रहा है ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30.7 गुने 10 to the power minus 6 दिया हुआ है एंड कैरिंग ए चार्ज 2 into 10 to the power minus 8 is at rest in horizontal uniform electric field। तो देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास इतना एंड कैरिंग ए चार्ज इतना इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। द टेंशन, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ से थ्रेड लटका हुआ है। ऑब्वियस बात है बाबू, इसका चार्ज भी है और मास भी। तो क्या ये थ्रेड ऐसे रह पाएगा बताइए? अगर कोई सोचते होंगे कि काहे नहीं रह पाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और यहाँ पे इस चार्ज का जो नेचर आप देख रहे हैं वह पॉजिटिव है। चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये चार्ज Q है और इसका मास m है। यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज Q है और मास आपको m दिया हुआ है। अब देखिए इसका नेचर प्लस, तो अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो हम रटा चुके हैं कि फील्ड एंड फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे चार्ज का नेचर प्लस है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जब ये पेंडुलम यहाँ पे चलाएगा तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं रहेगा। इसमें टेंशन डेवलप होगा क्योंकि ये थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा, इसमें टेंशन टी डेवलप होगा।
इधर फोर्स लगेगा F और F का वैल्यू Q इंटू ई होगा। ये थीटा ही होगा और ये कंपोनेंट T cos थीटा। नीचे आपको mg मिलेगा और इधर जो मिलेगा वह T sin थीटा। क्योंकि जैसे ही ये रस्सी टाइट होगा इसमें टेंशन डेवलप करेगा, ये थीटा होगा तो ये कंपोनेंट T cos थीटा, नीचे mg ये T sin थीटा, उधर F बराबर Q इंटू ई। तो देखिए ध्यान से एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे T cos थीटा हमेशा बैलेंस करेगा, T cos थीटा बैलेंस करेगा mg को और T sin थीटा बैलेंस करेगा Q इंटू ई को। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे T cos थीटा बैलेंस करेगा mg को और T sin थीटा बैलेंस करेगा Q इंटू ई को। इसको पहला मान लीजिएगा, इसको दूसरा मानिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि थ्रेड में जो बॉब लगा हुआ है, बॉब का मास दिया है m और चार्ज q है, निश्चित ये अपने तरफ खींचेगा, ये टाइट होंगे, टेंशन डेवलप करेगा। फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, जैसे ही स्क्वायर करके जोड़िएगा तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा mg का होल स्क्वायर और प्लस q इंटू ई का होल स्क्वायर। mg का होल स्क्वायर प्लस q इंटू ई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये अगर यहाँ से आप t की बात करते हो तो t का सीधा वैल्यू अब निकलेगा आपको, t बराबर हो जाएगा अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे हम लोग तो देखिए m की बात करते हैं तो 30.7 गुणे 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू ई। आपके पास चार्ट दे दिया है 2 गुणे 10 टू दी पावर माइनस